नमस्कार ज्योतिष श्रेणी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विग्रही योग की। तो लग्न में यदि मंगल शुक्र की युति हो तो फिर क्या होता है, बुध बृहस्पति की युति हो तो क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि लग्न में यानी प्रथम भाव में आपके दो ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं तो फिर उसका क्या फल होता है। तो और सब ग्रहों की हम बात करेंगे प्रत्येक दिन। बहरहाल आज हम बात करेंगे कुंडली में लग्न में यदि आपके कुंडली के लग्न में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों तो फिर क्या होगा। आज अब इस पे छोटी सी चर्चा रखेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में दो या दो से अधिक ग्रहों की कुंडली के किसी एक घर में एक साथ बैठना युति कहलाता है। युति मतलब होता है साथ बैठना। लग्न में यदि दो ग्रह बैठे हों या तीन ग्रह बैठे हों तो युति होती है कि एक साथ बैठना। अब एक साथ कितने ग्रह बैठते हैं ये समय पर निर्भर करता है। यदि दो ग्रह बैठते हैं तो द्विग्रही योग कहलाता है। यदि तीन ग्रह बैठते हैं तो त्रिग्रही योग, और यदि चार ग्रह एक साथ बैठते हैं तो चतुर्ग्रही योग कहलाता है, और पांच ग्रह यदि बैठते हैं तो जो है पंचग्रही योग कहलाता है। तो आज हम बात करते हैं मंगल शुक्र की युति की। तो ज्योतिषी परिभाषा के अनुसार जब किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में शुक्र या मंगल एक साथ एक ही घर में मौजूद हो तो ऐसे जातक में काम वासना की अधिकता होती है। और हम आपको बताते चले कि शुक्र जो है वो कामुकता का प्रतीक होता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति यदि अत्यंत मजबूत हो तो काम वासना अत्यधिक तीव्र होती है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है। और जातक को खुद पर नियंत्रण रखना जो है ये संभव नहीं हो पाता है। और वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। जैसे मंगल सेनापति है तो उसमें तेज और अग्नि का उसके साथ युति है, उसके साथ संबंध है। तो मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। तो शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। रक्त कारक जो है वो मंगल होता है, और जो है रक्त पर मंगल का ही अधिकार है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम वासना, काम और यौन इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। कभी हम आपको ये भी बताएंगे कि शुक्र यदि मजबूत हो लग्न में तो फिर क्या होता है। बहरहाल वो अलग का विषय है। तो आज ये हम बात कर रहे थे दुग्रही यानी शुक्र और मंगल की। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है तो गुण धर्मों के अनुसार यदि ये अत्यंत अत्यधिक उच्च के हो जाए, अत्यधिक ज़्यादातर उच्च हो जाए तो काम वासना अत्यधिक बलवती हो जाती है। तो कुंडली में अलग अलग भाव के अनुसार इनके फल कम ज़्यादा हो सकते हैं। मूलतः यह व्यक्ति को अत्यंत कामी बनाता है। यह जो है बात कहीं से छिपी नहीं है और ये सार्वभौमिक है। जब हम जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र को एक साथ बैठते हैं तो दोनों ग्रह समान और अवस्था में हो। यदि मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों और दोनों ग्रह सामान्य अवस्था में हो तो यौन इच्छाएँ अत्यंत प्रभावी होती हैं, लेकिन उसका इन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। और इस परिस्थिति के अनुसार खुद को व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। यदि मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों लेकिन मीडियम स्तर का यानी सामान्य स्तर का मंगल और शुक्र हों। अब सामान्य स्तर कैसे देखेंगे? सामान्य स्तर हम ऐसे देखेंगे कि शुक्र या मंगल पाप ग्रहों से युक्त न हो, अपने नीच ग्रह में नीच स्थान पे न बैठा हो तो ठीक है, व्यक्ति जो है वो व्यक्ति को कामुक बनाता है लेकिन कम। लेकिन वही अगर जो है अत्यधिक अपने मित्र के साथ बैठा हुआ हो, अपने शुभ ग्रहों से युक्त हो, अपने उच्च स्थान में हो तो व्यक्ति को अत्यंत ही ज़्यादा कामुक और बहुत ज़्यादा मतिभ्रम भी ये दोनों ग्रह व्यक्ति को देते हैं काम संबंधी विषयों पर। यदि दोनों ग्रहों में से मंगल ज़्यादा प्रभावी हो और शुक्र कमज़ोर हो तो जातक दुष्कर्मी भी बन सकता है, क्योंकि मंगल उसे अतिचारी बना देता है। अत्यधिक उद्वेग
मस्तिष्क में पैदा करता है, रक्त में पैदा करता है, और इसकी वजह से व्यक्ति जो है व्यभिचारी बन सकता है और व्यक्ति कैसे भी करके अपनी यौन इच्छा को पूरी करना चाहता है। तो ये सब सारी चीज़ मंगल की हैं। और यदि दोनों ग्रहों में से शुक्र ज़्यादा प्रभावी हो तो मंगल कमज़ोर हो तो जहाँ तक संतुलित सधा हुआ और नियंत्रित यौन व्यवहार करता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए यौन भावनाएं दूसरे स्थान पर आती हैं, जबकि यह प्रेम को अधिक बल देता है। तो जिस जातक की कुंडली में मंगल शुक्र दोनों संतुलित अवस्था में हो, उसके तो विपरीत लिंगी मित्र होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वह सबके साथ समान व्यवहार करता है। और पुरुष की कुंडली में यह युति है तो उसे उसकी महिला मित्र अधिक होंगी, और स्त्री की कुंडली में यदि यह युति है तो उसके पुरुष मित्र अधिक होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है शुक्र और मंगल की युति का था। तो ऐसे ही हम प्रतिदिन कुछ न कुछ चीज़ें आपको हम ज्योतिष के संबंध में बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।